संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार यानी कि आज से शुरू हो रहा है। विपक्ष ने 12 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर, जिसकी चर्चा हाल के दिनों में काफी तेज है, दिल्ली आत्मघाती बम धमाके और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की खराब स्थिति पर चर्चा की मांग कर सत्र को हंगामेदार बनाने के आसार जता दिए हैं। वहीं सरकार ने 19 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने समेत 13 विधेयकों के जरिए अपने सुधार के एजेंडे पर आगे बढ़ने की तैयारी की है। पीएम मोदी सोमवार सुबह 10 बजे संसद के हंस द्वार पर मौजूदा सत्र के दौरान सरकार के विकास के एजेंडे के बारे में जानकारी देंगे। सत्र से एक दिन पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विकास कार्यों से जुड़ी अपनी प्राथमिकताओं को रखते हुए विपक्ष से सत्र के सुचारू संचालन में मदद की अपील की है। दूसरी ओर एकजुट विपक्षी दलों ने एसआईआर, दिल्ली धमाका और प्रदूषण पर तत्काल चर्चा कराने की मांग उठाई। 3 सप्ताह तक चलने वाले सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। मौजूदा सत्र बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की बम्पर जीत की पृष्ठभूमि में हो रही है। उम्मीद है कि संसद के मानसून सत्र की तुलना में इस बार सरकार का आर्थिक सुधारों पर अधिक जोर रहेगा। सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए नियमों के दायरे में सभी विषयों पर चर्चा कराने का आश्वासन दिया है। संसद सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत 36 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता शामिल हुए। सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत तमाम नेता बैठक में भाग ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की है। अब ऐसे में आपको बता दें कि कौन से महत्वपूर्ण विधेयक पेश हो सकते हैं। तो जन विश्वास यानी प्रावधानों में संशोधन बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड संशोधन बिल, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दूसरा संशोधन बिल, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल एस नेशनल हाईवे संशोधन बिल, एटॉमिक एनर्जी बिल, कॉर्पोरेट लॉज संशोधन बिल, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, इंश्योरेंस लॉज बिल, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन संशोधन बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल, सेंट्रल एक्सरसाइज अमेंडमेंट बिल, हेल्थ सिक्योरिटीज और नेशनल सिक्योरिटीज सेस बिल शामिल हैं। बैठक में वायु प्रदूषण से राजधानी के बिगड़े हालात और फिदायीन हमले का मामला भी उठेगा। हमले को बड़ी सुरक्षा चूक बताते हुए तत्काल चर्चा की मांग की गई है। सदस्यों ने सरकार पर वायु प्रदूषण से निपटने का प्रयास न करने का आरोप लगाया है, जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि विधानसभा से पास यानी कि विधेयकों को राज्यपाल रोके हुए हैं। विपक्ष के शासन वाले राज्यों का पैसा भी रोका जा रहा है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार संविधान व नियम समस्त सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। बेहतर चर्चा के लिए विपक्ष सरकार को सहयोग दे। कोई अहम विधेयक पेश होने हैं, इन्हें पारित कराने में विपक्ष सहयोग करे। आपको बता दें कि एसआईआर पर सरकार पुराने रुख पर कायम है। सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि स्वायत्त व संवैधानिक संस्था का प्रशासनिक कार्य है। ऐसे में इस पर संसद में चर्चा का जवाब सरकार नहीं दे सकती। बिहार में एसआईआर सफल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वहां एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।